नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज। 14 दिसंबर को हमने एक इंटरव्यू किया था संजय शेट्टे, महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी, और एक पार्ट हमने दिखाया था और हमने बताया था आपको कि जो इंटरव्यू जब हमने किया था तो हमारे माइक में या कहीं कैमरा में कोई ग्लिच की कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी, जिसकी वजह से जो है वो साउंड क्लियर नहीं है। और हम काफी दिन तक जो है हमारी टीम जो है वो कोशिश करती रही कि किसी तरह हम उस साउंड को क्लियर कर पाएं, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन हमने उसमें से खुद जो है वो जो डिस्कशन हुआ था, जो इंटरव्यू हुआ था, वो डिटेल हमने निकाली है और वहां पर हमने मेरी आवाज जो है और जो संजय शेट्टे हैं उनके जो कंटेंट था वो हमने डब किया है। उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूट गई हैं। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्पेशली महाराष्ट्र ओलंपिक और महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, और इसके अलावा देश के सभी खिलाड़ियों और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो उन्होंने चीज़ें कहीं, जो बातें कहीं, वो महाराष्ट्र स्पोर्ट्स की एक जो है ना वो अलग पिक्चर दिखा रहे हैं। पिछले सालों की बात मैं नहीं करूं अगर, तो आने वाले सालों में जो महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन और जो महाराष्ट्र में जो अध्यक्ष हैं अजीत पवार महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के, उन्होंने जो घोषणाएं की और जो बैकएंड पे जो प्लानिंग चल रही है, जो तैयारियां चल रही हैं, उसको देखकर लगता है कि महाराष्ट्र एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। खेलों में एक जो है वो लीड लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चर्चा में डिस्कशन हुआ कि नेशनल गेम्स में जो है वो गोवा, तो मैं खुद मौजूद था, वहां भी मैंने देखा महाराष्ट्र जो है वो टॉप था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वो भी अटेंड की थी मैंने, और इसके अलावा उत्तराखंड नेशनल गेम्स में भी मौजूद रहा मैं। तो महाराष्ट्र जो है वो नेशनल गेम्स में बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, टॉप पे है। आज मैं स्कूल गेम फेडरेशन के भी देख रहा था, तो वहां पे भी मेडल टैली में जो है वो महाराष्ट्र जो है वो टॉपर बना हुआ है अभी तक, जो रिकॉर्ड जो मैंने देखा। हालांकि अभी और गेम्स होने बाकी हैं। तो जो पिक्चर हमें संजय शेट्टे दिखा रहे हैं उसमें बहुत बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो संजय शेट्टे ने जो कहा वो महाराष्ट्र में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी जोर दिया जा रहा है। हाल ही में जो डिप्टी सीएम हैं, एमओए के अध्यक्ष भी हैं अजीत पवार, उन्होंने कुछ घोषणाएं की और करोड़ों रुपए का जो है वो महाराष्ट्र के लिए जो है वो बजट, खेलों पर जो है वो बजट, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उस पर डिस्कशन किया। वो आपको आगे सुनने में मिलेगा उनके इंटरव्यू में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो संजय शेट्टे का मानना था कि हरियाणा जो खेलों में टॉप पर बना हुआ है देश में, वो चाहे इंटरनेशनल एरिना हो, देश में टूर्नामेंट्स हो, वो लीड लिए हुए है और मेडलिस्ट जो हैं वो महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, जो ओलंपिक्स में जो मेडल हैं वो हरियाणा में आ रहे हैं। और आज की डेट में हरियाणा जो है वो टॉप पर माना जाता है कि जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं। उस लीड को जो है वो संजय शेट्टे का कहना है कि वो टेक ओवर करने की तैयारी में है महाराष्ट्र। तो ये सब आपको सुनने में मिलेगा। इसके अलावा नेशनल गेम्स पर भी उन्होंने चर्चा की। महाराष्ट्र में कब वो जो नेशनल गेम्स हैं वो करवाने की सोच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है वो बैकएंड पे काफी तैयारियां कर रही हैं खेलों को लेकर। इसके अलावा नॉन ओलंपिक खेलों पर भी हमारी चर्चा हुई, क्योंकि वहां पर देखें कि बहुत सी नॉन ओलंपिक फेडरेशन जैसे पूरे देश में है, वहां पर भी हैं और रिकॉग्निशन रहा है उनका वहां के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के से, और कहीं डिस्प्यूट भी, कोर्ट में भी डिस्प्यूट चल रहा है। और ये खेल जो हैं वो महाराष्ट्र ओलंपिक ने शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो निकाले भी थे। तो क्या वो खेल वापस आएंगे, नहीं आएंगे, उनको फिर से रिकॉग्निशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पर भी उनसे जो है वो चर्चा हुई। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जिस पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट और बहुत ब्लेम लगाए गए पुराने जो सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र ओलंपिक के बहुत सी गेम्स एसोसिएशन ऐसी थी जो जेन्युइन थी और उनको हटाकर जो है वो अपने मनपसंद या अपने फेवर की जो स्टेट एसोसिएशन है उनको लाया गया है। तो उनकी वापसी पर भी चर्चा हुई है। वो डिस्कशन हालांकि इस
इंटरव्यू में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो हमारे जो रिकॉर्डिंग है उसमें खराबी की वजह से हम उसको पूरा नहीं सुन पाए हैं और आप तक नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन जितना मुझे याद है कि उन्होंने इस पर चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि हम ये देखेंगे कि कौन से जेन्युइन स्टेट एसोसिएशंस हैं जिनको बाहर रखा गया है, और इंटरनेशनल से अगर वो देखें कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो हैं वो कौन से ऐसे खेल संगठन हैं जिनके स्टेट एसोसिएशन जो महाराष्ट्र के, वो महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन से बाहर रखे जाएंगे। तो उनको वापस लाने पर भी जो है वो चर्चा हुई और उस पर उस संभावना को भी उन्होंने नकारा नहीं। और मुझे लगता है कि शायद अगर उस पर महाराष्ट्र ओलंपिक जो है वो विचार करेगी तो संभावना पूरी पूरी है कि वो सब जेन्युइन फेडरेशन जो है वो फिर से जो है वो महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन का हिस्सा बनेंगे। हालांकि महाराष्ट्र के इलेक्शन जो हैं वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं और अभी भी डिस्प्यूट जो है जारी हैं। पिछले 12 साल से जो है वो स्टेट जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी जो चुनाव हैं उनको मान्यता नहीं मिली है। तो बहुत से जो हैं वो चीज़ें लेकिन बदलती हुई भी दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो अभी की ओलंपिक एसोसिएशन के ऑफिस बेरर हैं वो जेन्युइन है नहीं है, वो एक अलग विवाद का विषय हो सकता है या कोर्ट का मैटर है, उसमें क्या डिसीजन आता है कोर्ट से या चैरिटी कमिश्नर से। बट ये ज़रूर देखने को मिल रहा है कि अभी का जो बोर्ड है, अभी के जो टीम है, वो ऐसा लग रहा है, मुझे जो संजय शेट्टी से जितनी बात हुई उससे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र बहुत बड़ी तैयारियों में है और आने वाले कुछ सालों में जो है वो स्पोर्ट्स में जो है वो एक टॉप स्टेट बन के उभरती हुई दिखाई दे रही है। डिपेंड करेगा कि बाकी स्टेट उससे कैसे निपटेंगी और अपने अपने राज्यों में कितना फंडिंग और किस तरीके से गेम्स को प्रमोट करेंगे, स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र जो है वो ज़रूर तैयारी कर रहा है कि वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो टॉप लिस्ट में जो है वो उभर के आए, एक स्पोर्ट्स स्टेट जो है वो दिखाई दे। तो इंटरव्यू हम जारी करते हैं। मैं फिर से एक बार आप सबको बताना चाहूँगा कि ये इसमें जो संजय शेट्टी की वॉइस है वो डब की गई है और उसमें से कुछ अंश जो हैं वो इंटरव्यू के मिसिंग हैं। कोशिश करेंगे कि फिर से आने वाले कुछ दिनों में जो है उनसे एक बार फिर से इंटरव्यू करके और डिटेल्ड इस पर चर्चा की जाए। फिलहाल जो हमारे पास अवेलेबल है ये 14 दिसंबर को अलीबाग में इंटरव्यू किया गया था, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अभी अजीत पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने हैं, उन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट की थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। उस पर कुछ जानकारी दे सकते हैं क्या? हाँ, उन्होंने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम से कम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और आगे 100 से 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने डिक्लेयर किया है और ये पूरे महाराष्ट्र खेलो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और बाकी सब लेवल पर किया जाएगा। और महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ रहा है और आप अभी देख रहे होंगे लास्ट 3-4 नेशनल गेम्स में उसमें अव्वल पर महाराष्ट्र की टीम रही है। हर खेल में मेडल टैली में हम अव्वल पर है। तो हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये चल रहा है कि खेलो इंडिया में महाराष्ट्र आगे बढ़े, नेशनल गेम्स में हम अव्वल पर है और अब हम कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स है उसमें महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस पर काम करना चाहते हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं और कैसे खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन बढ़े और कोचेस ज़्यादा हो और उनकी जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए खिलाड़ियों को और स्टेट एसोसिएशन को फैसिलिटीज़ देने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा ने जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पकड़ बना रखी है, महाराष्ट्र क्या उसको टेक ओवर करने की तैयारी में है? डेफिनेटली महाराष्ट्र में टैलेंट बहुत है, खिलाड़ी बहुत है और अभी हम पिछले नेशनल्स में हरियाणा से भी अच्छा कर रहे हैं और 2027 नेशनल्स में भी टाइम है और हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष अजित पवार जी हैं, वो चाहते हैं कि 2029 का नेशनल गेम्स महाराष्ट्र में हो, तो हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सर, ये बड़ी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं कि महाराष्ट्र नेशनल गेम्स की तैयारी कर रहा है। अभी हम महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो यह नेशनल टूर्नामेंट करने के लिए जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जो अजीत पवार हमारे डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में
इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की थी, वो कुछ एडवांटेज स्पोर्ट्स फेडरेशन को मिल पाएगा अगर इस लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नेशनल फेडरेशन हैं वो महाराष्ट्र में आकर नेशनल टूर्नामेंट करवाने लगेंगे और उससे लोकल बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। महाराष्ट्र में आप देखिए, जैसे पहले बालीवाड़ी में शिव छत्रपति क्रीडा संकुट में नेशनल गेम्स हुई और 2011 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए। अभी हमारे पास बालीवाड़ी है, शिवाजी छत्रपति कॉम्प्लेक्स है, तो महाराष्ट्र स्पोर्ट्स इंफ्रा पर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन टूर्नामेंट करवाने के लिए महाराष्ट्र एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा माहौल है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो यहाँ पर काफी भी नेशनल टूर्नामेंट कंडक्ट हो सकते हैं। मैं वापस आना चाहूंगा महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन पर। अभी पिछले कुछ दिनों में काफी कंट्रोवर्सी हुई, हमने भी सारे इंटरव्यू चलाए। अभी एमओए में क्या चल रहा है? अभी देखिए, मोया में जो नई टीम आई है, हमारे डिप्टी सीएम अजित पवार जी, केंद्रीय मंत्री मनोज जी है, ये सभी लोग सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, ये सभी खेल संघों से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है। देखिए, जब तक कोई खेल संगठन को आगे बढ़ना है तो उसमें मिलकर काम करना पड़ेगा, और ये लोग पॉलिटिशियंस से पहले अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। हमारे सीएम अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे, हमारे केंद्रीय मंत्री जो है वो अच्छे रेसलर थे, उनको भी काफी चीज पता है। कोचेस से जुड़े हुए हैं, तो हर खेल से कोई ना कोई जुड़े हैं और उनको खेलों के बारे में पता है, तभी उनकी जो निष्ठा है, खेल के लिए क्या चाहिए, इंफ्रा कैसे चाहिए और कोचेस कैसे चाहिए, तो उनकी ये सभी जानकारी है, तो उससे फायदा होगा। तो आपका मानना है कि पॉलिटिशियन का इन्वॉल्व होना गलत नहीं है, इसका कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बना रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स अपने जगह पर है, और जब ये पॉलिटिशियंस खेल में आते हैं तो पॉलिटिक्स बाहर रख कर आते हैं। उनके लिए तो सिर्फ अपना खेल के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति जैसे आगे बढ़े और देश कैसे आगे बढ़े और उसमें महाराष्ट्र का पार्टिसिपेशन कैसे ज्यादा हो, यही उनका मोटिव है। पर एमओ इलेक्शन में पॉलिटिक्स पूरी तरह इन्वॉल्व हो गई थी, पूरा एनसीपी वर्सेस बीजेपी का माहौल बन गया था। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं तो इनसे अभी 3 महीने से ही जुड़ा हूँ। कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें कोई भी पॉलिटिशियन आते हैं तो वह कभी पॉलिटिक्स नहीं होती। जब भी वह आते हैं पॉलिटिक्स बाहर रख कर आते हैं। यह महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। खेल के प्रति उनका रोल या कैसे खेल ऊपर आए, यही उनका रोल होता है। देखिए, किस तरीके से इलेक्शन हुए और किस तरीके से बॉडी काम करने लगेगी, अभी भी कंट्रोवर्सी है। कहीं चैरिटी कमीशन में कंप्लेंट है तो कहीं कोर्ट में। देखिए, हमारे डिप्टी सीएम अजित पवार साहब, उनके साथ हमारी जब एक मीटिंग हुई, वहां पर ये काफी बताया गया कि चैरिटी कमीशन के अंडर जितने भी केसेज होते हैं उसका जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो जाता है। यहाँ पर जैसे डिस्ट्रिक्ट में भी 1 महीने में किसी भी केस का निर्णय हो जाना चाहिए, या कोई दिक्कत हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में उसका निपटारा हो जाना चाहिए। ऐसा तो शायद मेरे ख्याल से कोर्ट का कुछ ऑर्डर था कि इतने टाइम में निर्णय हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, वो हाई कोर्ट का महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था कि 1 महीने में आप चेंज रिपोर्ट जो है वो दाखिल होना चाहिए, और उसका जो निर्णय है वो 6 महीने के अंदर होना चाहिए। लेकिन हमारे सीएम है वह चाहते हैं कि खेल में झगड़ा नहीं हो, और अगर उसका कोई हक बहुत जल्दी निकले तो उसके लिए ये कदम अपनाया। अब ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है ये कैसे ठीक होगी, क्या हल निकल सकता है इसका, क्योंकि इससे बच्चों का नुकसान होता है। देखिए, हर खेल में 2 संघ 2 संगठन होते हैं, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन का योगदान है और हम दोनों पक्ष के लोग हैं, हम मिलकर एक साथ इकट्ठा करके जितना भी झगड़ा है वो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से पिछले कुछ 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में कोई संगठन नहीं होगा जिसमें झगड़े न हुए हो। मैं मानकर चलूं कि बैकएंड में ये सब चल रहा है कि एक साथ हम इकट्ठा होकर इसे खत्म करें। यस, हम जितने भी हमारे पीछे डिस्प्यूट चलते हैं उससे मिलकर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आप नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स को कैसे देखते हैं? उनको सपोर्ट देनी चाहिए या खत्म कर देना चाहिए? देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वहां पर एक ओलंपिक गेम्स की संगठन है, और जितनी भी स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है तो वो आईओए के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है। तो पहली प्रायोरिटी महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन की ओलंपिक स्पोर्ट्स है, पर हाँ, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट ऐसे 43 नॉन ओलंपिक खेलों की संगठन है, उनसे भी हमारी बातचीत है।
हमारे लिए ओलंपिक खेलों के लिए एक ग्रुप है और नॉन को हम सपोर्टिंग सन को हम सहयोगी सदस्य में रखते हैं। और आप देखिए चाहे जितने भी खेल है ओलंपिक खेल या नॉन ओलंपिक, हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि हर व्यक्ति बच्चा कोई ना कोई खेल से जुड़ा रहे, कुछ ना कुछ खेले और जुड़े तो वो फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े। हमारा मोटिव तो यही है कि हर व्यक्ति खेल से जुड़े, फिट रहे और आगे जाए और इंडिया फिट बनाए। 22 जनवरी की आईओए एजीएम में आप शायद पहली बार एजीएम अटेंड करेंगे। महाराष्ट्र की तरफ से एज ए स्पेक्टेटर या बस पार्ट बनकर देखेंगे, या महाराष्ट्र की तरफ से कुछ प्रपोजल या चेंजेस जो हैं वो प्रपोज किए जाएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में भी, फाइनेंस में भी और स्पोर्ट्स में भी, इन सब में अच्छे लेवल पर है। तो महाराष्ट्र की तरफ से कुछ प्रपोजल वगैरह देखे जाएंगे क्या? जी हाँ, महाराष्ट्र भारत में स्पोर्ट्स, फाइनेंस और इंफ्रा में अच्छे स्थान पर है और महाराष्ट्र वहां पर जरूर जाएगा। देखिए कुछ साल पहले आईओए में जितनी भी स्टेट एसोसिएशन है वह स्टेट एसोसिएशन के 2 लोग जाते थे, पर अब वह एसोसिएशन से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। और हमारा जो खेल के लिए लक्ष्य है, जो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स है और 2036 ओलंपिक्स गेम्स भारत को मिले, उसके लिए काफी देख रहे हैं और उसमें महाराष्ट्र का रोल हमेशा बड़ा रहेगा और सुझाव रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में पोटेंशियल बहुत है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी स्टेट एसोसिएशन है उनसे देखा जाए तो महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन ज्यादा है, कोचेस भी ज्यादा है। तो हमारा सजेशन हमेशा रहेगा और जो मोया के विचार है वो हमेशा आगे रहेंगे। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में हो रहे हैं। महाराष्ट्र गोवा में भी टॉप पर रहा था नेशनल गेम्स में, और उत्तराखंड वाले में भी शायद महाराष्ट्र टॉप पर था। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अभी 5 साल का टाइम है और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, और आप अभी भी बहुत कम टाइम हुआ है आपको एमओए का सचिव बने। तो क्या तैयारियां आप करने वाले हैं ताकि इसको और आगे बढ़ाया जाए? देखिए जैसे हमारे अध्यक्ष अजित पवार जी है, हम एक साथ अभी लास्ट वीक बैठे थे और उसमें काफी अच्छी चर्चा हुई और हम चाहते हैं कि जितने भी स्टेट एसोसिएशन है उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसमें जितनी भी खेलों की संगठन है उसमें नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोचेस है उनको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें। और दूसरा, हम एआई बेस्ड एक सॉफ्टवेयर का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं और जितनी भी महाराष्ट्र में एसोसिएशन है उनकी एक एक लाना चाहते हैं और जितनी भी सर्टिफिकेशन है वो एक सॉफ्टवेयर एक जगह पर आकर जितने भी बच्चों इन्वॉल्वमेंट होगा वो सब, और हर एसोसिएशन की खुद की वेबसाइट हो और वो विजिट स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है जानकारी हो। और हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें पूरा एआई बेस्ड सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी खेल संगठन हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करेगा और उससे जरूर अगले 1-2 साल में इसमें काफी बदलाव आता नजर आएगा और जो महाराष्ट्र है उसका ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कॉमनवेल्थ गेम्स में होगा। और इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा मेडल महाराष्ट्र और इंडिया के लिए आ सकते हैं। ये हम महाराष्ट्र ओलंपिक की तरफ से हम मिलकर प्रयास करेंगे। देखिए, समझ आ रहा है कि बैक एंड पर चीज़ें चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, चीज़ें कुछ खुलकर बाहर आ रही हैं। महाराष्ट्र जो है वो पूरी तैयारी में है कि वो हरियाणा को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे टेक ओवर करे और इंडिया में टॉप स्पोर्ट्स स्टेट कैसे बने। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी खबरें हैं जो सरकार के अंदर से बाहर नहीं आती, लेकिन जैसे अभी संजय शेट्टी ने बताया कि महाराष्ट्र इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी अचीवमेंट की तैयारी में है। तो अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इनकी बातों में कितना दम है और जो सरकार जो टारगेट बना रही है क्या उसको अचीव कर पाएगी। महाराष्ट्र में जो ओलंपिक स्पोर्ट और नॉन ओलंपिक स्पोर्ट हैं उस पर क्या होगा, और जो कंट्रोवर्सी है उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।